नमस्कार दोस्तों, सीएम कंप्यूटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल देखेंगे आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाइवट टेबल के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं क्या है, कैसा है। ठीक है दोस्तों, एक्सेल में पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसके द्वारा हम एक्सेल शीट के बड़े से बड़े डाटा को बहुत ही आसानी से समराइज और एनालिसिस या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पाइवट टेबल फंक्शन के द्वारा हम लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट के रूप में आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डाटा को समझना या पढ़ना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा पाइवट टेबल में हम अपनी आवश्यकता हिसाब से नई फील्ड को जब चाहे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यही नहीं, पाइवट टेबल में बिना फार्मूला लिखे ही हम बेसिक फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिनिमम और परसेंटेज वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह सारे फंक्शन पाइवट टेबल में प्री डिफाइन अर्थात पहले से ही पाइवट टेबल में इनबिल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर पाइवट टेबल में के ऑप्शन पे पाइवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है पाइवट टेबल और दूसरा है पाइवट चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखेंगे पाइवट टेबल। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्रिएट पाइवट टेबल का। इसमें यहाँ पे टेबल का रेंज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें अगर न्यू वर्कशीट में चाहिए तो हम यहाँ टिक करेंगे, और इसी वर्कशीट में चाहिए तो हम यहाँ टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम न्यू वर्कशीट में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसका रेंज जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सेलेक्ट कर लिए। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ओके किए, हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया, जो कि हम कहाँ थे, सीट नंबर 1 में थे, अब सीट नंबर 4 में चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे देखिए एक पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गया है। इसमें हम जो जो ऑप्शन वहाँ पे हम क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि एम्प्लॉय नेम, जैसे एम्प्लॉय नेम में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक मार्क करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम पूरा यहाँ पे दिखा दिया। इसी बीच में हम देखते हैं सेल 2020 में कितना सेल हुआ है, तो इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2020 का सेल यहाँ पे आ गया। अगला देखते हैं 2021 में सेल कितना हुआ है, उसको हम देखना चाहें तो हम इसमें टिक करेंगे, और 2022 में जो है कितना सेल हुआ है उसको देखना चाहें तो हम इसमें टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट का है। अमित जैसे फर्नीचर्स का है, हरीश जैसे इलेक्ट्रिकल्स का है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे डाटा को अलग अलग से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले इसको अनटिक कर देते हैं। देखिए अनटिक हो गया। हमें क्या करना है, जैसे कि हमें एम्प्लॉय नेम ही देखना है, तो हम
एम्प्लॉय नेम में क्लिक करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे दिख जाएगा नाम। और अगर हमें एम्प्लॉय के साथ में देखना है कि कौन कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये हर एक को अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, इसको हम अनटिक कर देते हैं और पहले डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, पहला इलेक्ट्रिकल, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है गारमेंट्स, ठीक है दोस्तों। 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर और गारमेंट्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंडर में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं वो हम कैसे देखेंगे, तो हम एम्प्लॉय नेम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में हरीश है, करण, मोनू, रोहन, ये चारों एम्प्लॉयज़ इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है दोस्तों। फर्नीचर में देखिए अमित, राकेश, सुजीत, विजय। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए गारमेंट में हितेश, काजल, रानू, रवि है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखना चाहें कि 2022 में कितना सेल हुआ है तो क्लिक करेंगे हम 2022 में, तो यहाँ पे देखिए ये दिखाई देगा इस प्रकार से 2022 में कितना सेल हुआ है। 2021 को टिक करेंगे, 2021 को देख सकते हैं, और 2020 को क्लिक करेंगे, 2020 को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर डाटा को इधर उधर अरेंज भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम को हम यहाँ कर देते हैं तो यहाँ देखिए ये पूरा डाटा एक लाइन से इधर आ गया है। उसी प्रकार हम डिपार्टमेंट को भी कर देते हैं यहाँ, तो ये डिपार्टमेंट भी यहाँ एक लाइन से आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम डिपार्टमेंट और नेम को यही रखते हैं। इस प्रकार से आप जितना भी डाटा रहेगा आपके पास, जितना भी, जैसे कि मान के चलिए कोई 100 एम्प्लॉइज़ है, सबका डाटा बनाना है इस प्रकार से, तो आप इसमें पाइवट टेबल में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यू के बाद कोई सा भी यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम वैल्यूज़ में क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, फिर डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जितने भी हैं ये ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव फील्ड्स है। यहाँ पे जैसे कि हम किसी में भी क्लिक करेंगे तो वो डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, उसको यहाँ पे दर्शा देगा। जैसे कि यहाँ देखिए सम ऑफ सेल 2021 दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह जो है इसको हम माइनस कर देंगे तो ये जो है प्लस का चिन्ह आ जा रहा है और बाकी एम्प्लॉयज़ नेम हाइड हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको प्लस रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप सलेक्शन, ठीक है, जैसे कि हम ये ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें इसको अलग ग्रुप का नाम देना है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप सलेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप का नाम आ जाएगा ग्रुप 1, ठीक है, या इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अनग्रुप दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे ग्रुप हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट मतलब A to Z कर सकते हैं या Z to A कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डिज़ाइन। चलिए डिज़ाइन में देखते हैं। जैसे डिज़ाइन में क्लिक किए तो इस प्रकार से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया, ऑप्शन खुल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन का अलग अलग पाइवट टेबल स्टाइल दिया हुआ है, अलग अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से सेलेक्ट जो भी सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा,
जैसे कि ये ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए रो हेडर्स, अगर रो हेडर्स को हाइड करना है तो इसमें अनटिक करेंगे, लाना है तो टिक करेंगे। वेंडर रोज को देखते हैं, यहाँ पे इसको अनटिक करेंगे और टिक करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे कॉलम है दिया हुआ है, कॉलम को अगर लाना है तो आपको कॉलम का जो लाइन है वो यहाँ पे टिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम हेडर्स, यहाँ पे अनटिक करेंगे, कॉलम हेडर्स जो है हेड में, ठीक है, वो यहाँ से रिमूव हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सब टोटल्स दिया हुआ है। सब टोटल्स में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो हट जा रहा है। ठीक है, जो टोटल दिया हुआ है वो यहाँ से हट जा रहा है। देखिए नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक और हेडर सब हेडर दिया हुआ है वो जो है हट जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ये सब हेडर है, और यहाँ से डोंट शो करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है ग्रेड टोटल्स, ग्रांड टोटल्स। ग्रांड टोटल्स में देखिए यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे तो ये जो लास्ट में ग्रांड टोटल्स दिया रहता है वो यहाँ से हट गया है। जैसे कि इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट लेआउट दिया हुआ है। रिपोर्ट लेआउट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही शो इन आउटलाइन फ्रॉम ओके करेंगे तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका स्पेस बढ़ गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब हेडर जो आ रहा है वो अभी नहीं आ रहा है। इसको जैसे शो करवाएंगे यहाँ पे तो देखिए सब टोटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैंक रोज, जैसे ब्लैंक पूरा ब्लैंक करना है रो को, देखिए ये ब्लैंक हो गया। उसी प्रकार से ब्लैंक रो चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर रो नहीं चाहिए हमें तो क्या करना है, रिमूव कर देना है। ब्लैंक में देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डिजाइन टैब भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, केवल समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।